हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, अगर हम मार्केट्स पर देखें, निफ्टी में क्लियर कट एक पैटर्न क्रिएट हुआ है जो कि कैंडलस्टिक बियरिश पैटर्न यहां पर क्रिएट हुआ है। कल के दिन जैसा कि हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, पूरे मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, किस टाइप से रहने वाला है, किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। एंड ऑफ द डे हमारा ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, कल के दिन गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी। और मेजर डाटा अगर हम देखें, शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, सभी पर बात करने के लिए ट्राई करेंगे। यहां पर गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और गाइस सेकंड फॉरमोस्ट, 90% लोग जो चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू, जो भी एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, एक्चुअली में आप मार्केट में बैक टेस्ट करके देखिएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स देखने को ना मिले तो आप यहां पर अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ मुद्दे पर आते हैं, और जिस टाइप से आज के दिन आपने पैटर्न देखा और मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला, 50 पॉइंट्स के दायरे में पूरा दिन मार्केट ने निकाल दिया। और एक्चुअली में हमारे प्रीमियम चैनल में हमने जो मूवमेंट किया वो आप देख सकते हो। एक सिंगल ट्रेड हमने अपने प्रीमियम चैनल में किया, जो कि आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको व्हाट्सएप प्रीमियम चैनल के थ्रू हम जिस टाइप से आपको ट्रेड से देते हैं, 22,750 का पुट ऑप्शन 175 के प्राइस पर दिया था। इसके टारगेट्स हमने 195, 205 एंड 215, अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स के इसके जो 3 टारगेट्स थे, वो तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। और एक सिंगल ट्रेड हमने किया, बिकॉज मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट में नॉट वॉलेटाइल, एक रेंज बाउंड मार्केट में किसी भी टाइप का सेकंड ट्रेड हमें नहीं देखने को मिला। सो जैसे ही हमारा थर्ड ट्रेड जहां पर बेसिकली टारगेट हिट हुए, हमने यहां पर ट्रेड को आपको क्लोज करा दिया था। तो इस टाइप से हमारे प्रीमियम चैनल में हमने मूवमेंट की। जो भी लोग प्रीमियम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जस्ट मैं डिस्कशन करूंगा और आपको जानकारी दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। यहां पर जिस टाइप से आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हमने क्या देखा आज के सेशन में, निफ्टी में बना बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सबसे नोट करने वाली बात है। जाने 28 फरवरी को कैसा रहेगा मार्केट का मूड माहौल। नाउ चलते हैं विथ लॉजिक, विथ कैंडलस्टिक एंड टेक्निकल, यहां पर बात करेंगे। किसी भी टाइप से मन कई कहानियां नहीं बोलेंगे। यहां पर आप क्या देख सकते हैं, निफ्टी पर राय देते हुए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज सेट्टी साहब हैं। इन्होंने एक्चुअली में कहा है निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान रेंज बाउंड है, क्लियर कट। मैंने भी आपको सेम मूवमेंट बोली थी, मूवमेंट के साथ यहां पर कमजोर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि निफ्टी के शॉर्ट टर्म में 22,400 स्तर के आसपास तत्काल सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और नीचे जाने की उम्मीद इसके लिए बनी हुई है। इसमें तत्काल रेजिस्टेंस अगर हम देखें 22,625 का है। कल के दिन यार सेम तरीके से जो आपको लेवल दिया था कि 22,625, 610 के आसपास आता है, यहां से आप एक बैड डाउन साइड के लिए ले सकते हो। सेम चीज आज के दिन आपको देखने को मिली। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिसने भी फायदा उठाया हो कल के वीडियो सेशन का। देन वीकली ऑप्शन डाटा के मुताबिक शॉर्ट टर्म में इंडेक्स 22,500 टू 23,000 के स्तर के बीच रह सकता है। यह सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम मूवमेंट देखें तो आपको देखने को मिलेगा टेक्निकली व्यू लगातार 3 दिन तक सीमित, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर आप देखोगे एक्चुअली में लगातार 3 दिनों तक सीमित दायरे में कारोबार करने के बीच निफ्टी 22,500 के ऊपर बना रहा। जैसा कि आपने देखा 22,500 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से आज के दिन और कल के दिन भी वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा था। 27 फरवरी को, मतलब कि आज के दिन मंथली एक्सपायरी दिन, बाजार सपाट बंद हुआ। सबसे इंपोर्टेंट चीज, एक्सपर्ट्स ने कहा था मंदड़िए अभी भी मजबूत स्थिति में है। यह रैली बिकवाली की रणनीति जारी रखने का संकेत है, क्लियर कट। इंडेक्स 22,500 से ऊपर बना रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा रेजिस्टेंस हम 22,720 के लेवल को देख सकते हैं। जस्ट यहां पर भी सेम चीज लिखी हुई है, सी 22,720 की ओर रिवर्स संभव है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सेम तरीके से यार प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि गैप को छोड़कर आया मार्केट फ्राइडे से मंडे के बीच में, आप देखेंगे 70 पॉइंट्स का गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। यदि यह गैप फिल हो जाता है तो 22,800 और 900 का स्तर
पर नजर रखनी होगी। हालांकि 22,500 से नीचे ब्रेक आने पर 22,400 एंड 350 जोन प्रमुख सपोर्ट की टाइप से वर्क करेंगे। निफ्टी 22,567 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 22,000 जैसा कि आज के सेशन में देखा 22,613 के लेवल को टच किया और लेकिन तुरंत इसने इस बढ़त को गवा दिया। उसके बाद से सत्र के लिए ये मूवमेंट आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, एक और यहां पर मूवमेंट आपको थोड़ा सा देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यहां पर गाइस आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, अगर हम कैंडलस्टिक जो कि बियरिश स्टार्टिंग में आपको बताया था, निफ्टी ने आज अपर एंड लोअर साइडों के साथ एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जी गाइस जो पैटर्न है जो क्लियर कट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये डेली चार्ट पर के हाई बेल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा दिखता है। हालांकि पिछले सत्र में इसने इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन बनाया था, तो क्लियर कट यहां पर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ आपको प्रीमियम चैनल के बारे में थोड़ा सा यहां पर चीजें दे देता हूं। नाउ इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे, फर्स्ट मंथ जो हमारी स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये जो कैस स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तब भी इस पर कॉन्टेक्ट करना है एज अ व्हाट्सएप पर। और सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों को भी हमारी लास्ट डेज की परफॉर्मेंस देखना है, आज हमने क्या किया, कल क्या किया था, प्रीवियस वीक में किस टाइप से किया या प्रीवियस मंथ में किस टाइप से किया, तो आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स आपको फोकस करेंगे गाइस डेली बेसिस पर आपको हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स देने के लिए। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप गाइस किसी भी टाइप का काम करते हैं, किसी भी टाइप की आपकी जॉब है, अप्रॉक्सीमेटली 90% ट्रेड्स जो हमारे होते हैं 10 बजे से पहले दे दिए जाते हैं। 9:15 पर हमारा मार्केट्स ओपन होता है, 45 मिनट के अंदर आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं 90% टाइम, है ना। 10% कभी कभार रेयरली होता है, मैं थोड़ा सा लेट आपको ट्रेड देता हूं बिकॉज मार्केट में जिस टाइप से अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती होगी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 10 बजे के साथ 10 बजे के बाद आप अपना काम को कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये सबसे स्पेशल चीज है हमारी। नाउ आपको मैं दिखा देता हूं हमारे प्रीमियम चैनल की परफॉर्मेंस लास्ट डेज की। जैसा कि आप देखेंगे जनवरी की लास्ट की 2.5 वीक की यहां पर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो हमारी डेट्स हैं, कौन सी डेट्स को हमने क्या किया, एक्चुअली में यहां पर ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। एंड ऑफ द डे यहां पर आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हमने गेट किए एंड हमारे जब भी स्टॉप लॉस लगे तो वो कितने पॉइंट्स के लगे, तो ये क्लियर कट आपके सामने है गाइस। सभी चीजें ट्रांसपेरेंसी 100% है, तो जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं आपके लिए वेलकम है। नाउ चलते हैं एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं। जिस टाइप से करंट व्यू हमें देखने को मिल रहा है, गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो यहां पर डाउ फ्यूचर्स को आप देख सकते हो 120 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है। एसएनपी 500 की क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में देखने को मिली है। नेस्डैक की क्लोजिंग 32 पॉइंट के साथ ग्रीन में हमें देखने को मिली है एक्चुअली में। ग्लोबल क्यूज में यूएस मार्केट्स की ओर से हम कह सकते हैं कि एक छोटे मोटे गैप अप के साथ या फ्लैट टेरिटरी में कल की ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट यूरोपियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो फुट्जी में अप्रॉक्सीमेटली 27 पॉइंट्स पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर ले 23 पॉइंट्स नेगेटिव में। डेक्स की बात कर ले तो यहां पर 142 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव यूरोपियन मार्केट्स की ओर से चांसेस हैं। बट सभी को हम यहां पर एक्चुअल में ऐड करके, मतलब कि सभी डॉट्स को कनेक्ट करके जस्ट मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सो डोंट वरी, कंफ्यूज मत होइए, है ना। एशियन मार्केट्स को आप देख सकते हैं, निकाई की क्लोजिंग 113 पॉइंट्स पॉजिटिव में। स्टेट टाइम्स की क्लोजिंग 13 पॉइंट्स यहां पर ग्रीन में। हैंगसेंग की क्लोजिंग 69 पॉइंट के साथ नेगेटिव में। ताइवान की बात करें 349 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो देखो ऑलमोस्ट अगर हम सभी क्यूज को ऐड करें तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में आपको ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। किसी भी तरीके से डाटा के अकॉर्डिंग एक हाई गैप अप हाई गैप डाउन आपको देखने को मिले, ये फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। चलते हैं ऑप्शन डाटा पर बात कर लें। एक और चीज गाइस ऐड कर दूं यहां पर एफआईडीआई का डाटा, जैसा कि आज के दिन आप देखोगे तो एक्चुअली में किसी भी टाइप से यहां पर एफआई की आप देखोगे मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। तो
एक्चुअली में क्या हुआ है, ये प्रीवियस डाटा आपको शो कर रहा है 25 ऑफ फेब का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप डाटा देख सकते हो 25 ऑफ फरवरी का बता रहा है, तो किसी भी टाइप से अपडेट फिलहाल नहीं है। जिन लोगों को भी चाहिए आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, मैं यहां पर जैसे अपडेट आएगी आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। सो नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस, और जैसा कि हमने बात की थी शुक्रवार के ऑप्शन डाटा को हमें देखना है, सो उस पर चलते हैं। सी, पहले तो मैं बता दूं, जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करेंगे और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वो उसके सामने जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि 22,500 का एरिया, इसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 45,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 22,600 का जो एरिया है, 62,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला, सस्टेन किया, तो आपने जस्ट मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा और मैं चीजों को काफी बार मेंशन कर चुका हूं, 22,650 और 720 के बीच में जो 70 से 60 पॉइंट्स का गैप है वो हमें फिल करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। अगर 600 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, 43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड ऑफ द डे 22,800 का एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है, 39,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये एज अ हर्डल, एज अ रेजिस्टेंस जोन्स आपको ध्यान में रख के चलना है। एक और चीज मेंशन कर दूं, ये डाटा आपको गाइस मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलने वाला है, तो वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा। सी, अब हम चलते हैं पुट साइड की बात कर लेते हैं, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज को अगर हम ऑब्जर्व करें निफ्टी में, तो एक्चुअल में आप देखोगे 22,500 के आसपास 67,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, देन 22,400 का एरिया कवर कर सकता है, 20,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड ऑफ द डे 22,300 का एरिया हमारा बनेगा, 25,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड अब देखोगे 22,200 का भी एरिया ओपन हो सकता है अगर 400 के नीचे, 300 के नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, देन 29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। सो ये आपको गाइस निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है चीजों को। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, हर एक चीज आपको अपडेट देखने को मिलेगी यहां पर। सो चलते हैं बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसा पोर्ट साइड, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम देखें, 48,700 का एरिया, यहां पर ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 1,05,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं तो आज जिस टाइप से आपने देखा ऐसा सपोर्ट एज अ लॉ के टाइप से वर्क कर रहा है, और अप्रॉक्सिमेटली हम 3 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि इस वीक में हमारे 4 ट्रेडिंग सेशन ओपन थे, एक छुट्टी थी। सो हमने 3 दिन में क्या देखा, 48,500 अगेन एंड अगेन इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। आप देखोगे एक ट्रेडिंग सेशन की भी क्लोजिंग 48,500 के नीचे नहीं है, तो ये काफी इंपोर्टेंट जोन है। 42,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 48,300 का लो क्रिएट जिस टाइप से किया 3 डेज में, वहां तक जा सकता है। 31,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड ऑफ द डे 48,000 का राउंड फिगर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 56,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये गाइस आपको एज अ सपोर्ट एरियाज को ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं रेजिस्टेंस जोन्स को, एज अ कॉल साइड की बात कर लेते हैं। सो फिलहाल आप देखोगे कॉल साइड ऐसा रेजिस्टेंस एरिया 48,700 का एरिया, 40,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, 48,800 पर 1,22,000 पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको हर्डल देखने को मिल जाएंगे, 1,24,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और लास्ट आप देखेंगे 49,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, 95,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा हम चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग जस्ट मैं एफआई का डाटा फिर से रिफ्रेश करने के लिए ट्राई करता हूं। सी, अगर मिल जाता है डाटा तो हम एक्चुअल में आपको दिखा देता हूं। सो या नहीं हुआ है गाइस अपडेट, सो डोंट वरी, आप फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलिएगा, वहां पर शेयर कर दूंगा। सो अब आए हम चार्ट पर। चार्ट्स पर अगर हम देखें 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन, हमने क्या देखा, एक ट्रेडिंग सेशन हमारा रिमेनिंग है इस वीक का। लेट्स सी कहां पर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। अभी जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है, तीनों कैंडल्स का जो अप्रॉक्सिमेटली हाई एंड लो देखेंगे तो आपको सेम ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। इसके फर्स्ट कैंडल में जरूर स्पाइक के साथ ऊपर है, बट एटलीस्ट मार्केट क्या कर रहा है, एक छोटी सी नैरो रेंज में, जो कि 22,600 ऊपर से और नीचे से अपना 22,500, इस रेंज के बीच में हमें मूवमेंट करता हुआ फिलहाल मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं।
अब ध्यान में रख के क्या चलना है, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, देन ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट बन सकता है। जैसे कि 22,600 के ऊपर अगर मार्केट्स निकले और सस्टेन करे तो इट्स अ हायर चांसेस गाइस, इस गैप को, जो गैप को हम छोड़कर आए हैं जस्ट, जो आपने देखा 22,720 से लेकर 22,600 650 के बीच में, इस गैप को हम फिल करते हुए देखने को मिलेंगे अगर 22,600 के ऊपर मार्केट निकला और सस्टेन किया। देन अब डाउन साइड के लिए अगर 22,500 को ब्रेक करके मार्केट नीचे निकला तो सीधे से यहां पर जो टारगेट्स क्रिएट होंगे, जस्ट हम पोजीशंस को देखकर आए 22,400 एंड 350 के फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल से लॉजिक, ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस निफ्टी पर। अब लेके चलता हूं अपना जो मेरा मेन इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं वहां पर, और जो एक्चुअल लेवल्स हैं गाइस ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में मिलने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको हर तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब आज का सेशन आप देख सकते हो, ये जो लेवल्स हैं, पहले तो मैं आज आपके लिए दिखाने के लिए ऐसा ड्रॉ करके नहीं लाया हूं, मैं लास्ट डेज से कल ही आपको शेयर कर दिए थे इस टाइप के लेवल्स। सो एक्चुअल में क्या देखने को मिला, मार्केट ने जो परफॉर्म किया वो पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में। आज का दिन अगर हम देखें, फर्स्ट वन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के लिए मूव दिखाया और पूरा दिन सेकंड आपके बाद 22,550 और नीचे से 22,500, इसी 50 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन मूवमेंट किया। अब एक्चुअल में ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर मार्केट्स एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए, नाउ गाइस मुझे आपका 100% फोकस चाहिए प्लीज, नहीं तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। सो क्या देखने को मिला, मार्केट्स ओपन हुए, ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाया और यहां पर छोटा सा अपसाइड के लिए स्पाइक भी दिया बीच में, बट 22,550 के ऊपर नहीं निकल पाया। अगेन ट्राई किया लास्ट में भी, बट एटलीस्ट 22,550 के आसपास से फिर से सेलिंग प्रेशर। अब सिंपल सी चीज, अगर कल मार्केट्स फ्लैट टेरिटरी में या गैप डाउन की सिचुएशन में ओपन होते हैं तो मार्केट को यहां पर जो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो लगाने पड़ेंगे 22,550 के ऊपर निकल के सस्टेन करने में। ऐसा क्यों, बिकॉज यहां पर गाइस जब मार्केट स्टार्टिंग में डाउन साइड के लिए मूव किया फर्स्ट हाफ में, पूरा दिन मार्केट 22,550 को निकालने के लिए स्ट्रगल करता रहा, बट एटलीस्ट इस लेवल को तब भी निकाल नहीं पाया। तो नाउ इट्स क्लियर कट अ क्लू कि यहां पर सेलर्स का एरिया है, ये ध्यान में रख के चलना है। इस प्राइस पॉइंट के आसपास ओपन, अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ और ऊपर आया तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास आप एक सेलिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आता है तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल होगा फॉर द अपसाइड वो सिंपल तरीके से 22,600 का होगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस निफ्टी पर। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी को ध्यान में रख लेते हैं। सो आप अगर वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर जो अच्छा खासा जोन है वो अपना बना हुआ है अप्रोक्सीमेटली 48,800-900 के आसपास। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब डाउन साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फिलहाल बना हुआ है वो है 48,500 का। मार्केट इसको टच करने के लिए जाता है बट एटलीस्ट इसके नीचे सस्टेन करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। और एक और जो आपको चीज ध्यान में रख के चलना है, आप 3 ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करिए, तीनों कैंडल की जो क्लोजिंग है, तीनों कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल ने डाउन साइड के लिए मूव बनाया, 48,550 के नीचे गया, मुझे भी दिख रहा है वो चीज, बट क्लोजिंग कहां पर थी, एक सिंगल कैंडल की क्लोजिंग आपको इस वीक की, इस करंट वीक की क्लोजिंग 48,500 के नीचे नहीं देखने को मिलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट साइन है कि अगर 48,550 के नीचे कल की क्लोजिंग, वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन यहां पर बैंक निफ्टी में भी गिरावट गहरा सकती है, अदरवाइज देयर इज नो चांसेस। नो सेम तरीके से अपसाइड, अगर 49,000 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन हम 49,500 तक का एरिया कवर कर सकते हैं। ये आपको सिंपल तरीके से ध्यान में रख के चलना है, और फिर कहीं ना कहीं जो मूवमेंट हमारा बन सकता है वो 49,600 का बन सकता है। तो ये फिलहाल आपको एज अ वन डे के चार्ट फ्रेम पर ध्यान में रख के चलना है। 48,500 एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा है। नाउ चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं।
सो बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे डाउन साइड के लिए जो अच्छा खासा सपोर्टिव एरिया बना है, सेम चीज नहीं बोलूंगा यार अगेन एंड अगेन, अब भी पक जाओगे 48,500 का लेवल। अप साइड के लिए जो देखकर चल रहे हैं वो है 49,000 का राउंड फिगर। अब जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट है, हर एक राइज पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। ये सिंपल तरीके से ध्यान में रख के चल रहे हैं। छोटी सी रेंज में मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो ध्यान में रख के चलना है कल के सेशन में, आप देख रहे हो क्लियर कट मार्केट ने 48,900 के लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, बट एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा था। तो अब कल के लिए क्या देखकर चल रहा है, इस लेवल के आसपास आता है तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल के आसपास आता है देन यहां से हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस 49,000 का। तो ये आपको बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।